आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को पता है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि लास्ट ईयर में मैं KBC में फीचर हुआ था एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि KBC जर्नी जो है हॉट सीट तक जाने की जर्नी है। ये दिखने में कई लोगों का इतने समय का सपना है, लेकिन सपने को कैसे साकार करना है, कैसे उसे रियलिटी बनाना है, वो हम अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि कैसे आप सपने को रियलिटी बना सकते हैं। मैंने खुद भी ये सपना जिया था और उसे किस्मत और अपनी मेहनत से मैंने साकार किया और हॉट सीट तक मैं पहुंच पाया। आज के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फास्टर फिंगर फर्स्ट के कॉल कब से एक्सपेक्टेड हैं वो, और साथ में एक इंटरेस्टिंग जो कि जब KBC में ब्रेक आता है, टीवी पे ब्रेक आ जाता है, तब वहाँ पे क्या होता है, क्या बच्चन साहब जो हैं वो जो कंटेस्टेंट है उसके साथ ऑफ द स्क्रीन कुछ बातें करते हैं नहीं, ये बातें हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो ये दो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, इससे शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि लोग पूछ रहे हैं सर फास्टर फिंगर फर्स्ट का कॉल कब आएगा, या तो फिर वहाँ ये कैसे होता है, वो कैसे होता है फास्टर फिंगर फर्स्ट का कॉल में। जब मैंने आज ग्रुप में डाला कि कोई क्वेरीज़ है तो आप अपनी पूछ लीजिए, तो बहुत से लोगों की क्वेरी सेम थी कि फास्टर फिंगर फर्स्ट का कॉल आएगा और ग्राउंड ऑडिशन का कॉल कब आएगा। देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने तो ऑडिशन दे दिए हैं उनके लिए तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, क्लियर कट मेरी सजेशन है कि आप लोग फास्टर फिंगर फर्स्ट की वेट ना करें। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, फास्टर फिंगर फर्स्ट से जो हॉट सीट तक की दूरी है वो मात्र 10 कदम की है, लेकिन वो 10 कदम भी कई बार इतने बड़े बन जाते हैं कि वो ऐसा लगने लग जाता है कि हमारा सपना पूरा हो ना सका। मतलब पास तो आया, लेकिन हम लड्डू जैसे होते हैं ना कि सामने तो पड़ा है लेकिन उठा के खा नहीं पाए। तो वो सपना मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप लोग फास्टर फिंगर फर्स्ट तक अगर पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फास्टर फिंगर तक पहुंचो, साथ में हॉट सीट तक भी पहुंचो, साथ में अच्छी अमाउंट भी जीतो, यही मेरी कामना है। लेकिन फास्टर फिंगर फर्स्ट से लेके हॉट सीट तक का सफ़र आप लोगों ने अगर तय करना है तो आप लोगों की जीके बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जो जीके है फास्टर फिंगर फर्स्ट की प्रैक्टिस है। पहले तो आपको जो जीके में पढ़ना है वो मैंने कल के वीडियो में बताया है, वो आप कल का वीडियो देख लीजिए। अगर फिर भी आपकी क्वेरी है वो आप नीचे कमेंट कीजिए, उस क्वेरी के रिलेटेड हम आपके लिए एक नया सेशन लेके आएंगे कि कैसे आप लोग फास्टर फिंगर फर्स्ट और जीके की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ मैंने खुद भी ने भी एक्सपीरियंस की है, क्योंकि जिसने मेरा एपिसोड देखा होगा, मेरा तीसरे दिन जो है वो सिलेक्शन हुआ था। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मेरी तैयारी इतनी कम रह गई है कि मैं हॉट सीट तक नहीं आ पा रहा, क्या मैं इतना वीक हूँ कि जो 10 मेरे सामने बैठे हैं मैं उनसे ज़्यादा वीक हूँ, क्या मैं इस वजह से हॉट सीट पे नहीं आ पा रहा। बाय लक एंड मैंने तैयारी की थी, असल में वो तीसरे दिन में काम में आ गई। लेकिन मैं नहीं चाहता, मेरे साथ और भी 3-4 जन थे जो एट लास्ट खाली हाथ वहाँ से वापस आए। उन्हें बच्चन साहब मिले तो, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई, फ़ोटो तो हुई लेकिन उनके सामने बैठ नहीं पाए। लड्डू तो उन्होंने सामने पड़ा देख लिया लेकिन खा नहीं पाए। कहने का तात्पर्य जीके इतना अहम रोल अदा करती है दोस्तों। अगर आपको जीके नहीं आती तो आप लोग KBC में हो सकते हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आगे ना आओ। आगे आ पाओगे तो ही आप बढ़िया अमाउंट जीतोगे जीके की मदद से। अगर जीके आपको नहीं आती है तो आपकी बढ़िया अमाउंट भी आपको नहीं मिलेगी। जितना खेलते जाओगे, जितना आगे बढ़ते जाओगे, उतनी आप बच्चन साहब से अच्छी तरीके से बात कर सकोगे, क्योंकि जैसे जैसे गेम प्ले आगे बढ़ता रहता है उसी हिसाब से बच्चन साहब की बातें भी और होती रहती हैं। तो पहले मैं बात करूंगा फास्टर फिंगर फर्स्ट का कॉल कि कब शुरू होने वाली है। वो बात शुरू करने से पहले मैं अभी बात करूंगा बच्चन साहब जो ब्रेक में KBC में ब्रेक आता है दोस्तों, तब क्या रहता है। देखिए, वैसे तो जो गेम प्ले है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हंसी मजाक होता है, वो जैसा आप लोगों को दिखाया जाता है असल में भी वैसा ही होता है। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, KBC में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, सारा का सारा नेचुरल होता है। आप लोग बच्चन साहब से कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन
हाँ, इतना ज़रूर है कि केबीसी वाले आप लोगों को इतना कहते हैं कि आप लोग बच्चन साहब से इस हिसाब से बात कीजिएगा, क्योंकि वो सदी के इतने बड़े महानायक हैं, इतनी बड़ी हस्ती हैं कि उन्हें कोई बात का बुरा ना लगे। आपका लहज़ा, आपकी बात करने की टोन, आपका एक्सेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि उन्हें लगे कि आप लोग उन्हें इज़्ज़त दे रहे हो। देखिए, वैसे भी उम्र के लिहाज से भी, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, या हर तरीके से वो हमसे बड़े हैं, तो रिस्पेक्ट देना तो हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके साथ ऐसे बात करेंगे कि शो की मर्यादा को भी वो सूट नहीं करता और बच्चन साहब को भी सूट नहीं करता। तो जिस वजह से वो इतना ज़रूर कहते हैं कि आप लोगों को ऐसे-ऐसे बात करनी है, इस मर्यादा में रह के बात करनी है, इस एक्सेंट में बात करनी है, ये आपका बोलने का स्टाइल है। ऐसी बातें करनी है जिससे बच्चन साहब को हर्ट ना हो, उन्हें कोई पर्सनल क्वेश्चन फालतू में नहीं पूछना है। तो ये चीज़ें तो वो सिखाते हैं, लेकिन टोटली इंडिपेंडेंट होता है, आप कोई भी बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ और पूछोगे तो वो नहीं आंसर करेंगे। इतने काम व्यक्ति हैं वो, इतने मोटिवेशनल हैं कि वो आपको बड़े अच्छे से आंसर देंगे और आपको इतना नहीं, ये बिल्कुल नहीं फील होगा कि आप लोग इतनी बड़ी नायक हस्ती के सामने बैठे हो। आप लोगों को ऐसे लगेगा जैसे हम किसी फ्रेंड के साथ बातें कर रहे हैं। जो उम्र का व्यक्ति उनके सामने बैठ जाए, वो भी उस सेम उम्र के व्यक्ति बन जाते हैं। इसी वजह से उन्हें शहनशाह सदी का मायनाक कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि ब्रेक में, जब ब्रेक आ जाता है तो आप लोगों को यहाँ पे तो कमर्शियल एड्स दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, जब ब्रेक आ जाता है तो जैसे बच्चन साहब बोलते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हम इस ब्रेक के बाद बताएंगे, तो वहाँ पे भी वैसा ही वो अनाउंस कर देते हैं और ब्रेक चालू हो जाता है। कैमरा वैमरा बंद कर दिए जाते हैं, मतलब टेलीकास्ट वाले कैमरा जो होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ वो कंटेस्टेंट के साथ नॉर्मल बातचीत शुरू कर देते हैं। वो बातचीत चाहे उसकी पर्सनल हो, फिर वो कंटेस्टेंट से भी कहते हैं कि आपको भी मौका है अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं। तो वो बड़ी अगर मैं कहूँ इनफॉर्मल बातचीत होती है। आप लोग भी उनसे बेझिझक कुछ पूछ सकते हो, वो भी आपसे कई चीज़ें पूछते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें स्क्रीन पे नहीं दिखाई जाती हैं। स्क्रीन पे जो ड्यूरिंग द शो टाइमिंग या मतलब ब्रेक में नहीं, बाकी समय में चीज़ें चलती हैं, वही चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप लोग जो भी पूछोगे अगर उन्हें लगेगा कि ये सही है, वाजिब चीज़ है, तो वो आपको बड़े प्यार से, बड़े काम तरीके से आंसर देंगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, जैसा मैंने 7-8 कंटेस्टेंट को खेलते हुए भी देखा। मेरे से पहले भी 3-4 कंटेस्टेंट हॉट सीट पे आ गए थे, फिर मैं गया। तो जब मैं देखा, जब ब्रेक आता है दोस्तों, इतने बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी वो खुद सबसे पूछते हैं कि आपको पानी पीना है। अगर कोई व्यक्ति हाँ कह दे तो वो नीचे खुद साइड पे, वहाँ जैसे आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, पानी पड़ा होता है, वो खुद उठ के पानी आपको आके पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद आपको टिशू देते हैं, वही टिशू से जिससे आप मुंह पहुँचते हो, वो टिशू अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। दोस्तों, कोई भी महान हस्ती हो, इतनी बड़ी हस्ती हो, मैंने तो नहीं देखा कि आपको उठ के पानी पिलाने आएगी या पानी पिला के फिर आपको टिशू से मुँह पहुँच के आप अपनी पॉकेट में डालेगी। यही नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें भी शेयर करते हैं, आपसे एक्सपीरियंस अपने लाइफ के शेयर करते हैं ताकि आपको आगे जाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसा मेरे साथ था, मैंने कहा था कि मैं मॉडिफाइड कार खरीदना चाहता हूँ, तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हम अपने डायरेक्टर से बात करेंगे। जो उनकी एक मूवी थी, उनमें उन्हें हैंडीकैप दिखाया गया था कि जो मूवी में मुझे प्रॉब्लम थी, मैंने भी वहाँ पे मॉडिफाइड कार यूज़ की थी। अगर आपके लिए कुछ हो सका तो वो डायरेक्टर आपको जरूर संपर्क करेंगे और आपको कार के बारे में बता देंगे। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से इतने डाउन टू अर्थ हैं कि जैसे अब मेरे को उन्होंने पानी ऑफ़र किया। खैर, घबराहट होती है और सीट पे, इतना प्रेशर होता है ऑडियंस का, सामने इतनी बड़ी महाहस्ती का। पानी की प्यास तो मुझे खैर नहीं थी, लेकिन फिर भी ये था कि ये मौका ज़िंदगी में एक ही बार मिलेगा। बच्चन साहब पानी दोबारा पिलाने तो आएंगे नहीं। मैंने उन्हें कह दिया कि सर मुझे पानी पीना है। वो मेरे को पानी पिलाने आए, मुँह पहुँचा, फिर वो वहाँ पे जाके बैठ गए। इतने में 2-4 बातें हुई और ब्रेक ओवर हो गया। फिर जब शो पे वापस आए तो जैसा कि मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं परफ्यूम का काफ़ी बड़ा शौकीन हूँ। जब शो पे वो वापस आए तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर, मैंने उनसे कहा कि सर मैंने आपसे एक बात कहनी है। वो कहते क्या? कि सर मुझे परफ्यूम का बहुत शौक़ है। आपका कौन सा परफ्यूम लगा था जब आप मेरे पास आए थे, जब आपने पानी पिलाया था, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि आप पूछो मत। दोस्तों, हो सकता है उन्हें क्या मेरी बात अच्छी लगी क्या नहीं, उन्होंने 1 मिनट भी नहीं सोचा। उतना टाइम उन्होंने शो रोक दिया। पहले अपने क्रू से बोला कि इसके लिए जो मेरी वैनिटी में मेरा यूज्ड वाला परफ्यूम पड़ा है वो उठा के लेके आए। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कौन सा परफ्यूम था, उसकी वैल्यू क्या थी। दोस्तों, उसकी वैल्यू कोई नहीं, मेरे लिए वो अमूल्य है। उन्होंने, इतनी बड़ी हस्ती ने
मेरे को अपना यूज्ड परफ्यूम दिया, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। ये बातें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ मैं कि केबीसी में गिफ्ट पैसे के साथ साथ बच्चन साहब इतनी बड़ी महाहस्ती का प्यार मिलता है। ये वो चीज़ है जो आपको ख़रीदे ना मिलेगी, किसी मूल्य में ना मिलेगी। कोई भी आप अगर मूल्य पे करोगे तो आपको बच्चन साहब के साथ इतना टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मैंने इसलिए बताई ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। मेरा तात्पर्य या मतलब टाइम वेस्ट करना नहीं था। बहुत से लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं कि सर ब्रेक में क्या होता है, इसलिए मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाया। अब बात करेंगे दोस्तों फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तो जैसा कि इस बार सुनने में आ रहा है या एक्सपेक्टेड है कि केबीसी जो है वो अगस्त में शुरू हो रहा है। अगर आप मान के चलें कि अगस्त के लगभग दूसरे हफ्ते जो कह रहे हैं कि केबीसी स्टार्ट होगा, तो जो अगस्त का दूसरा हफ्ता है वो लगभग 11 से स्टार्ट हो रहा है। न्यू मंडे जो है वो 11 से स्टार्ट हो रहा है, 11 अगस्त को। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है 11 या 12 अगस्त को केबीसी स्टार्ट हो जाए। अगर हम यही मान के चलें मोटा मोटा जिस भी डेट को केबीसी स्टार्ट हो, सपोज करके चलते हैं हम 11 अगस्त को केबीसी स्टार्ट होता है। अगर 11 अगस्त को केबीसी स्टार्ट हो जाता है तो आप मान के चलिए आपको फर्स्ट क्लस्टर जो होगा, फर्स्ट हफ्ते में जो क्लस्टर जाएगा उसे फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल जुलाई मिड या तो फिर जुलाई के 25 तारीख के करीब जाना स्टार्ट हो जाएगा। इससे आपको क्या क्लियर हो कि लगभग फास्टर फिंगर फर्स्ट के पे जाने से पहले आपको लगभग 15 दिन पहले जो है कॉल आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे आप सोचिए वो 11 को टेलीकास्ट होगा तो उसका शूट थोड़े दिन पहले होगा, यानी हो सकता है उसका शूट अगस्त के स्टार्टिंग में हो जाए। शूट से 15 दिन पहले यानी जुलाई मिड में, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, जुलाई मिड में एक्सपेक्टेड है कि कॉलिंग जो है फास्टर फिंगर फर्स्ट की शुरू हो सकती है। अब 15 दिन पहले आपको कॉल आ जाएगी, फिर आपको तैयारी में काफ़ी दिन लग जाते हैं, कपड़ों की तैयारी करना, फिर आपके साथ जो कंपेनियन जाने हैं उनकी तैयारी करना, फिर आपको कॉलिंग भी काफ़ी आती रहती है उनकी तरफ से, चाहे वो ट्रैवलिंग टीम हो, चाहे क्रिएटिव टीम हो, चाहे क्लोथिंग की टीम हो, अलग अलग जो भी उनके डिपार्टमेंट रहते हैं उनकी कॉलिंग आनी जानी चली रहती है। आपको कम टाइम मिलता है फिर भी, लेकिन कॉलिंग जो है वो जुलाई 15 से लेकर दिसंबर अप टू दिसंबर तक आपको कभी भी आ सकती है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को कॉल नहीं आया, मेरे को नहीं आया। आप लोग दिसंबर तक कभी भी लकी हो सकते हो। लेकिन जो लोग केबीसी में जाना चाहते हैं, रियलिटी है, चाहे उन्होंने इंटरव्यू दिया हो ना दिया, उन्होंने प्ले लॉन्ग अवश्य खेलना है। फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल में फिर से कहना एक्सपेक्टेड है जुलाई मिड तक। और जो नेक्स्ट ऑडिशन की कॉलिंग है दोस्तों, वो भी मेरे 2-3 सब्सक्राइबर ने बताया कि हमें कल कॉल आया, लेकिन अभी मेरे को ये क्लियर नहीं हो पाया कि कौन से वेन्यू के लिए कॉल आया और कौन सी डेट्स के लिए कॉल आया। अगर मुझे कोई क्लैरिटी होती है तो ही मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। मैं फेक कोई यहाँ पे बताने के लिए नहीं हूँ कि मैं आपको फेक बता दूँ या ऐसी सट्टा मार दूँ कि ये तरीके से मुझे कॉल आया था या बाकियों को कॉल आया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ वही बात बताता हूँ जो मुझे पता लगी है, जेन्युइन हो। काफ़ी रिसोर्सेज से मैं कंफर्म करता हूँ, चाहे तो फिर मुझे केबीसी रिसोर्सेज से कंफर्म हुआ हो, केबीसी टीम से, चाहे फिर अपने किसी सब्सक्राइबर से। लेकिन तो बताऊँगा तभी जब मुझे कंफर्म होगा, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। 2-3 लोगों ने बोला है कि कॉलिंग आई है, मैंने उनको रिकॉर्डिंग या तो फिर वेन्यू वगैरह शेयर करने के लिए बोला है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं किया। तो मुझे अभी आशा है कि अभी कॉलिंग नहीं आई है। जैसे ही मुझे कोई शेयर हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और मिशन जो हॉट सीट है उस पर काम करते रहें। हम डेफिनेटली हॉट सीट तक पहुँच के रहेंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।